हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज का सेकंड पार्ट जो कि है आइदर और केस। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एक आइदर और केस का क्वेश्चन। देखने से पहले हम आइदर और केस को समझते हैं। सो गाइस, अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको ये वाला ट्रिक समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख रखा है तो उनको तो पता है कि इनइक्वालिटीज में कैसे काम करता है। इसे बोलते हैं हम ओपन डोर। ए यहाँ है, बी यहाँ है, और इसे बोलते हैं क्लोज डोर। ए बी से पास जा सकता है, ए बी के पास नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आइदर और केस क्या है? आइदर और में आपको एक चीज ध्यान देना है। पहला तो कि दोनों बोथ कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए। पहला जो कंडीशन है, ठीक है, कि दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए। सेकंड इसका कंडीशन है कि बोथ टर्म क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए इन बोथ कंक्लूजन। मतलब जैसे अगर एक कंक्लूजन में ए और बी एक टर्म है तो दूसरे कंक्लूजन में भी ए और बी ही होना चाहिए। मतलब एक ये टर्म है, ये टर्म है, तो यहाँ भी ए और बी ही होना चाहिए, सी और डी नहीं आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब फुलफिल कर जाएगा कि पहला बोथ कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए और दोनों में जो कंपोनेंट है कंक्लूजन में सेम होना चाहिए। अगर ये जब दो आएगा तब हमारा कौन सा केस बनेगा? आइदर और का केस बनेगा। आंख बंद करके आपको आइदर और करके आना है, ठीक है? नाइदर और नहीं होगा। ये मत लगा देना कि यार दोनों गलत है तो नाइदर नॉर लगा दो। नाइदर नॉर कब होगा? जब जो हमारा ये कंपोनेंट है, अगर एक जगह ए और बी है और दूसरे कंक्लूजन में सी और डी है, तब नाइदर नॉर होगा। तो जब भी ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तो सीधा आइदर और करके आपको आना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? नाउ अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो आपको पता है कि हमको पहले क्या करना है? कंक्लूजन देखना है। पहला कंक्लूजन क्या है? ए सी। कैसे देखना है? किसके साइड फेस ओपन है? दरवाजा किसके साइड ओपन है? ए के साइड। तो आपको कहाँ जाना है? ए से सी में जाना है। क्या ए से सी में जा रहा है? ये हमको अब देखना है। हमने ये देखा कि ए से बी में जा रहा है, ठीक है। बी से सी में भी जा रहा है, ए से वो बी में भी गया और बी से वो सी में भी चला गया, जा रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा कि वो ए से सी में जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है, ठीक है। ए से सी में वो जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जब भी वो ए से सी में पास हो रहा है, जब भी वो ए से सी में पास हो रहा है, हमेशा इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। आप ये देखेंगे यहाँ कि यहाँ भी इक्वल टू का साइन है और यहाँ भी इक्वल टू का साइन है। सो ये क्या बता रहा है कि ए से सी तो जा रहा है बट इक्वल टू का भी साइन आ रहा है। बट कंक्लूजन में हमको क्या पूछा है इन्होंने कि क्या ए से सी में जा रहा है विदाउट एनी इक्वल टू मार्क। मतलब अगर वो ए से सी में जा रहा था और कहीं भी एक भी जगह इक्वल टू का साइन नहीं आता, यहाँ तो सब जगह आ रहा है, अगर कहीं भी एक भी जगह इक्वल टू का साइन नहीं आता तब तो ये कंक्लूजन सही होता। बट यहाँ क्या हो रहा है? मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया कि यहाँ क्या हो रहा है? ये ए से सी में जा रहा है बट हर जगह इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो हमारा कौन सा ये बनेगा? ये बनेगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी बनेगा। बट हमसे यहाँ कंक्लूजन में क्या पूछा है? क्या ए ग्रेटर देन सी है? लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ए इक्वल टू सी में देखते हैं, दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। ए इक्वल टू सी,
इसमें मैंने क्या बोला था, के से सी जा रहा है और क्या सी से ए वापस आ रहा है। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि ए से सी में तो जा रहा है, ए से सी में जा रहा है, बट क्या सी से ए में आ पा रहा है? सी से ए में जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे इस वाले में, इस वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो सी से रिवर्स नहीं जा पा रहा क्योंकि ये बंद है दरवाजा। तो सी से रिवर्स नहीं जा पा रहा तो क्या हुआ, ये गलत हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। पहला कंडीशन क्या बोला था मैंने, बोथ कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए, तो बोथ कंक्लूजन फॉल्स है। दूसरा क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बोथ टर्म सेम होने चाहिए। क्या बोथ टर्म सेम है? यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी सी है, तो दोनों जगह टर्म सेम है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। या तो वो ग्रेटर देन भी हो सकता है या तो वो इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, यही तो बन रहा है हमारा, ये जो मैंने बताया यही बन रहा है ना, या तो वो ग्रेटर देन हो सकता है या तो ये इक्वल टू हो सकता है। तो या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो ये बन गया हमारा आइदर 1 का, आइदर और का केस। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो उस क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करना है, हमको कंक्लूजन देखना है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है पहला हमारा, इसको कैसे रीड करेंगे, किस साइड फेस ऑन है, डी के साइड। तो डी से हमको ए पे जाना है। अब हमको यहाँ देखना है डी कहाँ है, यहाँ स्टेटमेंट में देखना डी। डी से सी में गया, गया। सी से बी में गया, गया। बी से ए में गया, गया। मतलब डी से ए में जा रहा है। ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं। डी से ए में जा रहा है, बट हमने क्या देखा, जब भी वो जा रहा है तो इक्वल टू का भी साइन हर जगह आ रहा है। यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो ये कैसा केस हो गया, ये कौन सा वाला केस हो गया कि डी जब भी ए की तरफ जा रहा है वो इक्वल टू का साइन भी साथ में लेके जा रहा है। तो क्या बना ये हमारा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ना कि डी इज ग्रेटर देन ए। तो क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर बाई चांस ये स्टेटमेंट इसके जगह ऐसे होता, मैं आपको एक समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अगर यही ये ऐसे होता, मान के चलो, ठीक है, यही अगर स्टेटमेंट ऐसे होता, क्या देख रहे, डी से ए में जा रहा है, बट यहाँ क्या हुआ, एक जगह इक्वल टू का साइन यहाँ मिस हो गया। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ तो है, यहाँ तो इक्वल टू का साइन नहीं है। नहीं है तो मतलब ये क्या हो गया, ये केस सही हो गया। बट यहाँ क्या था, यहाँ सब जगह इक्वल टू का साइन है, तो कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। नाउ अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। ए इक्वल टू डी, ए से डी में जाना है और डी से ए वापस आना है। तो हमने यहाँ देखा डी से ए तो वो जा रहा है, डी से ए में जा रहा है, ठीक है, बट क्या वो ए से डी में जा पा रहा है, क्या वो ए से डी में जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ आ गया ये दरवाजा बंद है, ये यहाँ लॉक है, तो वो ए से बी में नहीं जा पाएगा, तो डी में भी नहीं जा पाएगा। तो क्या हुआ, ये गलत हो गया, डी से ए में जा रहा है बट ए से डी में नहीं जा पा रहा, तो ये भी क्या हो गया, गलत कंक्लूजन हो गया। ये कंक्लूजन गलत होते ही हमने देखा कि हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा, क्या दोनों में सेम टर्म है, हाँ, ए डी इसमें पहले कंक्लूजन में भी है और दूसरे कंक्लूजन में। तो ये कौन सा केस हो गया, आइदर और। तो आपको आइदर और में टिक करके आ जाना है। तो ये कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है आइदर और को पहचानना। बस दो कंडीशन आप याद रखो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको आइदर और केस क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर दो कंडीशन जो मैंने बताया वो फुलफिल भी होगा तब भी कभी कभी वो आइदर और केस नहीं होता है। तो देखते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले हमको कंक्लूजन में जाना है। हमारा पहला कंक्लूजन है ए से
जी में जाना है, ए से जी में जाना है, ठीक है। ए कहाँ है स्टेटमेंट में, देखो यहाँ है। ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से ई में गया, ई से एफ में गया, बट वो एफ से जी में नहीं जा पाया, तो क्या हुआ, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ अगर आप देखोगे ए से बी में जा रहा है, बी से सी में भी चला गया, सी से डी में भी चला गया, डी से ई में भी चला गया, ई से एफ में भी चला गया, लेकिन यहाँ एफ और जी के बीच में ये दरवाजा बंद था तो वो जा नहीं पाया, तो ये कैसा हुआ, गलत हो गया ना। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ये है नेक्स्ट कंक्लूजन। इसको कैसे रीड करेंगे, जी से हमको ए की तरफ जाना है, सो जी से एफ में गया, जी से एफ में गया, बट एफ से वो ई में नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ दरवाजा, क्योंकि यहाँ दरवाजा बंद है, तो वो एफ से ई में नहीं जा पा रहा, तो ये भी कैसा कंक्लूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो पहला कंडीशन था कि बोथ कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, तो वो तो सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। और दूसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है कि दोनों टर्म, बोथ टर्म सेम होने चाहिए, तो यहाँ ए और जी है पहले कंक्लूजन में, दूसरे में भी ए और जी है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप तो बोलोगे कि यार दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको आइदर और टिक मार के आ जाओ, बट ये गलती मत करना है। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है। हम पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें एक जो कॉमन रिलेशन निकल के आ रहा था वो या तो वो ऐसे था कि ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसलिए या तो वो ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू है, इसलिए वहां आइदर और बन रहा था। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि ना ही वो, या एक बार बोल रहा है कि ए बड़ा है जी से और एक बार बोल रहा है कि जी ए से बड़ा है, तो ये खुद कंफ्यूज है कि एक बार बोलता है कि ए बड़ा है जी से और कभी बोलता है वो जी, कभी बोलता है वो जी ए से बड़ा है। तो ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि कभी एक बार ए भी बड़ा हो जाएगा, एक बार जी भी बड़ा हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली दोनों फॉल्स है। तो इसमें कौन सा लगेगा, नाइदर नॉर केस। सो याद रखना गाइस, स्पीड के चक्कर में कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों से कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम आइदर और केस लगा के आते हैं, बट ये गलती मत करना, डेफिनेटली ये फॉल्स है, ठीक है। होप गाइस ये आपको समझ आ गया होगा, आइदर और केस बहुत ही सिंपल केस था, दो कंडीशन याद रखना और टिक लगा के आ जाना। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।